विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। स्पेशली मदर्स डे की ज़्यादा अहमियत और ज़्यादा पता चली जब मैं खुद माँ बनी। मेरी मम्मी ने मुझे इतने अच्छा संस्कार, इतनी अच्छी परवरिश दी और मुझे कभी भी डरना नहीं सिखाया, मुझे हमेशा आगे बढ़ना सिखाया। तो हँसते-हँसते ज़िंदगी जीने की जो कला है वो मुझे अपनी मम्मी से मिली है। मदर्स डे की कोई मेमोरेबल अगर बात करना चाहे आपको, कुछ याद हो आपने कुछ खास स्पेशल जो मम्मी के लिए आपने लाइक कभी किया हो? हाँ, देखिए जब मैं दिल्ली में थी, उस टाइम पे तो मदर्स डे के बारे में मुझे एक्चुअली मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया दिल्ली में और मगर ये कुछ सालों से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मदर्स डे हो तो मेरी मम्मी बॉम्बे में हो और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मुझे मौका मिले। तो और स्पेशली मदर्स डे की ज़्यादा अहमियत और ज़्यादा पता चली जब मैं खुद माँ बनी। वो त्याग और इतनी मल्टीटास्किंग, मतलब कि बच्चों को सँभालना, काम देखना, घर का काम देखना, बाहर का काम देखना, वो सब बच्चों को अच्छी परवरिश देना, अच्छे संस्कार देना, उनकी एजुकेशन के बारे में ध्यान रखना, उनकी स्टडीज़ के बारे में, मार्क्स के बारे में। तो इट इज़ सो मच कि मतलब मैं बोलना भी चाहूँ तो भी कम है। फिर घर में फंक्शंस रहते हैं और उनके लिए तैयारी करना, अपने बच्चों को अच्छे से उनकी शॉपिंग करना, बर्थडे पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करना। सो देयर इज़ सो मच व्हिच मदर्स आर डूइंग एक्चुअली। और उससे भी बड़ी बात है कि एक अच्छा संस्कार देना बच्चों को। आज मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, वो सब मेरी मम्मी और मेरे पापा की बदौलत है। और आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल कि मेरी मम्मी ने मुझे इतने अच्छा संस्कार, इतनी अच्छी परवरिश दी और मुझे कभी भी डरना नहीं सिखाया, मुझे हमेशा आगे बढ़ना सिखाया और कमज़ोरियों को भी अपनी स्ट्रेंथ बना लेना, वो मुझे मेरी अपनी मम्मी से सीखा और मुश्किलों में भी हँसते रहना, ये कला मेरी मम्मी के पास है। हमारे पहाड़ों में पूरी गली में सब यही बोलते हैं कि मेरी मम्मी को लेकर कि मेरी मम्मी का नाम रानी है कि रानी आंटी हमेशा हँसती रहती हैं। तो वैसा ही वो हँसी जो है मुझे कहीं न कहीं मुझे अपनी मम्मी से मिली है कि चाहे कितनी ही कड़वी चीज़ें चल रही हों लाइफ़ में या कुछ प्रॉब्लम चल रहे हों, बट वी नेवर लूज़ आवर स्माइल। तो हँसते-हँसते ज़िंदगी जीने की जो कला है वो मुझे अपनी मम्मी से मिली है। मेरी मम्मी से बहुत अच्छा बॉन्ड है डेफ़िनेटली, मगर मैं बड़ी लड़की हूँ और मैं ज़्यादा करीब अपने दादा-दादी के पास रही हूँ। तो शुरुआत के बचपन के कुछ दिन थे जब मैं 4 साल तक, जब तक 4 साल की थी, तो मेरा ज़्यादा यादें मेरी दादी-दादा के साथ में और बुआ के साथ में हैं। उसके बाद मम्मी की इमेज ऐसी थी कि लाइक शी इज़ लाइक अ टीचर हू स्कॉल्ड्स मी फॉर माय बैड थिंग्स। तो मम्मी की इमेज जो 10 साल की जब मैं हुई, उसके बाद तक मतलब मेरी मम्मी इज़ नॉट लाइक कि आपको शाबाशी देगी और हग करेगी, शी कॉल्स यू, चाटा-वाटा मार देगी पे। तो मुझे मम्मी की जो खूबसूरत यादें हैं कि मम्मी की रिलैक्सो की चप्पलों से मार खाना और बेलन से मार खाना, छड़ियों से मार खाना, अच्छे से तो वो यादें हैं जो मैं बहुत मिस करती हूँ। जो है वो मेरा चाइल्डहुड है, बहुत ही सुहाना। मुझे लगता है उनकी मार खा-खा के ही जो है मैं सही हो पाई हूँ, उनकी मार की बहुत ज़रूरत थी और मैं स्ट्रॉन्ग बन पाई हूँ। मम्मी के लिए सबसे पहले अपनी सैलरी में साड़ी खरीदी थी और उन्होंने मुझे सीधा ही बोला कि ये तो बहुत महँगी ले आई। मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। उल्टा मम्मी ने मुझे बोल दिया कि बहुत महँगी लिया, पैसे वेस्ट कर दिए तूने, तो इतने की थोड़ी ना आती है, तू इतने की ले आई। तब से मैंने बहुत कम कर दिया। तब से फिर मैं उनको ज्वेलरी गिफ्ट करती हूँ क्योंकि गोल्ड में फिर मुझे वो लगता है कि कोई टेंशन नहीं होती कि महँगा लिया, ये लिया। एंड मैंने उनको बहुत अच्छी झुमकी दी थी, जो मतलब उनको झुमकियाँ बहुत पसंद है। तो वो उनके दिल के दिया तो लेना-देना तो देखिए चलता रहता है, वो तो ख़ैर क्या, माँ-बाप ने जो मुझे दिया है वो तो कभी भी कम नहीं हो सकता, मैं उसके तो कुछ भी नहीं कर सकती। बट हाँ, जो मैंने जितने मैंने गिफ्ट्स दिए हैं आज तक, उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, जो ऐसा मुझे लगता है कि झुमकियाँ जो मैंने उनको दी थी, वो उनको बहुत पसंद है क्योंकि शी ऑलवेज़ वेयर दैट झुमकी। हमारी मम्मी ने हमारे लिए बहुत सैक्रिफ़ाइस की है, हम सबके लिए, हम
सिस्टर्स के लिए, मेरा एक भाई भी है, हम चारों के लिए हमने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। मुझे याद है कि उन्होंने अपनी गोल्ड ज्वेलरी जो है वो गिरवी रख दी थी हमारी एजुकेशन के लिए। तो शी जस्ट डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद आवर एजुकेशन, बिकॉज़ मैं एयर फोर्स स्कूल में थी और मेरी सिस्टर जेरी टाइटलर में थी। तो उस टाइम पे कुछ फ़ीस का था, स्कूल बस का था, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और मम्मी ने अपनी गोल्ड ज्वेलरी जो दे दी और फिर वो वापस ही नहीं आई। तो उसके तो वो एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, बिकॉज़ वीमेन ऑलवेज़ लव देयर ज्वेलरी, बट बच्चों की पढ़ाई के लिए वो सैक्रिफाइस कर देना वो हर इंसान नहीं कर पाता है, बट वो मेरी मम्मी ने हमारे लिए किया। मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मी के पास चले जाती हूँ, थोड़ा देर टाइम बिता देती हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस कर देती हूँ टीवी पे, वो ही देख के वो सबसे ज़्यादा खुश होती हैं। मेरे सीन्स आजकल तो मंगल को बहुत पसंद करती हैं और ज़्यादा खुश होती है जब आदि डांटता है तो उसको, उनको लगता है कि जैसे वो डांट रही है। तो तो जो है मम्मी को मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं किसी को क्या कहूँगी, मैं तो खुद गलतियों की पुतली हूँ। तो देखिए सोशल मीडिया पे मुझे नहीं लगता कि अगर कोई पोस्ट करता है तो कोई दिखाता है। ऐसा लगता ज़रूर है जो इंसान नहीं पोस्ट कर रहा है, मगर जो इंसान पोस्ट करता है मदर्स डे को लेकर, तो कहीं न कहीं उसके ज़हन में तो आया ना, और अगर उसके ज़हन में आया 5 मिनट के लिए भले, जो बिकॉज़ पोस्टिंग में कम से कम 5 मिनट तो जाएँगे, आप कंटेंट लिखेंगे, फिर आप उसका लोडिंग होगा और फिर वो पोस्ट होगा, तो 5 मिनट्स तो एटलीस्ट वो इंसान उसके ज़हन में आया, उसके बारे में उसने सोचा। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास समय नहीं है, उनका ध्यान करना, उनको याद करना, उनको फ़ोन कॉल कर लेना, अगर वो आपसे दूर है, या उनके साथ 5 मिनट बैठ के बात कर लेना, वो भी इट्स नॉट बैड, मुझे नहीं लगता। और कहीं न कहीं आजकल तो मम्मी-पापा सब सोशल मीडिया पे हैं, तो अगर मैं मुझे तो लगता है अगर मैं पोस्ट करूँ अपनी मम्मी के बारे में तो उनको तो और अच्छा लगता है। उनकी 4 आंटियाँ और उनको फ़ोन करती हैं, देखो आज गुड़िया ने डाला है फ़ोटो आपका। तो मुझे लगता है कि पोस्टिंग इज़ नॉट बैड थिंग। तो मेरी मम्मी को, मेरी मदर इन लॉ को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं पोस्ट करती हूँ उनके बारे में। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे, और सभी बच्चों को भी कि आज थोड़ा-सा टाइम मदर्स डे के दिन ज़रूर निकालें अपनी मम्मी के साथ में, थोड़ा-सा उनको स्पेशल फ़ील कराएँ अपने टाइम के ज़रिए, अपने थोड़ा उनसे एक साथ बात करें, कम्युनिकेट करें, और कभी भी कम्युनिकेशन का गैप मत बनाइए, और मनमुटाव को हटाइए और प्यार करें।